हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको कंप्लीट ऑटोकैड के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे ओपन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं और उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ऑटोकैड का। तो जो बिगिनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर नोट कर ले जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ। और जिनको ऑलरेडी ऑटोकैड आता है उनकी नॉलेज और इंक्रीज हो पाए इस वीडियो से, इसलिए मैं बिल्कुल ईजी वे में ऑटोकैड को अच्छे से सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपको ये वेलकम स्क्रीन नजर आती है। ये वेलकम स्क्रीन है। ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस अलग अलग वर्जन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सभी वर्जन होते हैं। तो जैसे ही आप वेलकम स्क्रीन पर आते हैं तो आपको गेट स्टार्टेड दिखता है। गेट स्टार्टेड में आप स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करके ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे देखोगे तो ये टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ACADISODWT। ओल्ड वर्जन में बाय डिफॉल्ट ACADDWT रहता है। दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ से आप शीट के फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, शीट के टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं। ये सब टेम्पलेट क्या होते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। चलिए हम आते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी हमने रिसेंट डॉक्यूमेंट में यूज किया होगा या कोई ड्राइंग बनाएगी वो यहाँ शो करेगी। यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशंस में। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है ऑटोकैड का, अगर आपने साइन इन किया हुआ होगा तो आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएंगे। तो हम चलते हैं कनेक्ट पे। यहाँ से कनेक्ट से आप साइन इन कर सकते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते ही हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट यूज किया होगा, पावर पॉइंट यूज किया होगा, एक्सेल यूज किया होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तब सभी सॉफ्टवेयर का अपना एक लेआउट होता है, एक यूजर इंटरफेस होता है। तो ये ऑटोकैड का लेआउट है। इस कंप्लीट लेआउट को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि यूजर इंटरफेस में क्या क्या होता है, बट उससे भी पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑटोकैड है क्या। व्हाट इज ऑटोकैड? कैड। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक होल्डर हैं तो आपने ईडी या एडी सब्जेक्ट में ड्राफ्टिंग क्लास में ड्राइंग बनाई होंगी पेंसिल से, विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, विद द हेल्प ऑफ टूल। तो वही काम हम कंप्यूटर में करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा वो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। और ऑटोकैड की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। चलिए अब समझते हैं कि यूजर इंटरफेस में कहाँ पर क्या होता है और उसे क्या बोलते हैं और इनके यूजर्स क्या होते हैं। चलिए वो समझते हैं। सबसे लेफ्ट में आएंगे तो हमें रेड कलर से ए लेटर लिखा हुआ दिखता है। इसको एप्लीकेशन मेनू बोलते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सप्लोर, ये सब फाइल्स मिलेंगी जो आपको हर नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चीज पे आते हैं। इतने पोर्शन को हम बोलते हैं टूल बार। ये वो टूल होते हैं जिसको हम क्विकली एक्सेस करते हैं, बार बार यूज करते हैं, जैसे नेम, ओपन, सेव एज। राइट बॉटम में आएंगे, ये सेटिंग जैसा दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। इस पर क्लिक करेंगे तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग। ऑटोकैड 2D के लिए इसको हमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन में रखना है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। इसको अभी हमने नहीं छेड़ना है। क्लियर दोस्तों? जितने भी टूल्स एंड टैब्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब 2D के हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे टैब बार बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब। इस पोर्शन को हम टूल बार बोलते हैं। इन सभी टैब के अंदर टूल बार के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज या डिजाइन किया गया है, जैसे ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार। ये सारे पोर्शन को टूल बार बोलते हैं। ड्रॉ टूल बार के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं वो सब कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के काम आएंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइन, पॉइंट लाइन, सर्कल, आर्क, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब आते हैं मॉडिफाई टूल बार में। मॉडिफाई टूल बार में आएंगे तो ये ड्रॉ की हुई चीजों को मॉडिफाई करने का काम आता है, विद द हेल्प ऑफ मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, एक्सेट्रा। एनोटेशन टूल बार में आएंगे तो ये ड्राइंग की डिटेल को शो करने का काम आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सारी चीजें ऐसे समझ नहीं आएंगी, फिलहाल बस आप इसको नोट कर लो। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। क्लियर दोस्तों? अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ऑटोडेस्क, ये कंपनी का नाम है। देन ऑटोकैड लिखा है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। फिर 2020 उसका वर्जन है। देन ड्राइंग 1 हमारी ड्राइंग का नाम है। फिर ये .dwg हमारी ड्राइंग का फॉर्मेट है। जैसे आपने सॉन्ग सुने होंगे उनका एक फॉर्मेट होता है .mp3 सॉन्ग का फॉर्मेट होता है, जहाँ पर आपको .mp3 फाइल मिलती है, आप समझ जाते हो कि ये सॉन्ग है। ऐसी सेम अगर आपको किसी भी फाइल के आखिरी में DWG लिखा हुआ दिखा तो समझ जाना वो ऑटोकैड की फाइल है। पहले अब हम इसको समझते हैं। ये जो ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर हम काम करते हैं इसको वर्किंग शीट या मॉडल स्पेस बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है, तो कलर भी हम सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं, पर हम मेनली यही कलर यूज करते हैं। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी। ये जो आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दिख रहा है इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। ये 3D में यूज होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, जिस भी डायरेक्शन से हमें अपने ऑब्जेक्ट को देखना है।
अब ये जो आपको एक्स वाई एक्सिस दिख रही है, प्लस वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, इसको हम यूशेस बोलते हैं, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, ये हमारी कमांड लाइन है, इसको कमांड विंडो ही बोलते हैं। जब भी हम कमांड एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें मॉडल, लेआउट, ये सब होता है जो हम ड्राइंग बनाते हैं, मॉडल स्पेस में बनाते हैं। ये लेआउट हम शीट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब हम इस पोर्शन में आते हैं, इसको बोलते हैं टॉगल कीज। जो ये ब्लू कलर में है वो सब ऑन है, बाकी सब ऑफ है। उससे पहले मैं बात करूँ ग्रिड मोड की, तो ये ऑन है, तो अभी इसलिए मुझे शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ग्रिड मुझे यहाँ पर शो नहीं होगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये जो आप कर्सर देख रहे हो, कर्सर में ये स्क्वायर शेप देख रहे हो, इसको टिक बॉक्स बोलते हैं, और जो उसके चारों तरफ लाइंस दिख रही हैं उसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। आप जरूरत के हिसाब से इसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सारी यूजर इंटरफेस में होती हैं। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और प्लीज लाइक करें इस चैनल को, उससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। जय श्री राम।